प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, रीतिकाल के रीतिबद्ध रसवादी आचार्य कवि देव के काव्य का मूल विषय श्रृंगार होने पर भी रीतिकाल के अन्य कवियों के समान भक्ति भावना भी इनके काव्य में विद्यमान है। जीवन के उत्तरार्ध में वे वैराग्य एवं ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख हो गए और उन्होंने कई भक्तिपरक, तत्वपरक एवं वैराग्यपरक ग्रंथों की रचना की। इनके कई ग्रंथों के नामकरण इनकी गहन भक्ति भावना एवं तत्वचिंतक रूप को अभिव्यक्त करते हैं, जैसे देव माया प्रपंच, आत्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, जगत दर्शन 25, प्रेम 25 आदि ग्रंथ। देव ने अपने कई छंदों में तत्वचिंतन पर बल दिया एवं कबीर की भांति इन्होंने भी कई स्थानों पर पाखंड से परे अंतःकरण की शुद्धता पर बल दिया। देव के तत्वदर्शन से आपूरित एक छंद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देव कहते हैं, कथा में न कंथा में, न तीरथ के पंथा में, न पोथी में, न पाथ में, न साथ की बसीती में, जटा में न मुंडन, न तिलक त्रिपुंडन में, न नदी कूप कुंडन, अनहान दान रीति में, पीठ मठ मंडल ने कुंडल कमंडल, न माला दंड में, न देव देहरे की भीति में, आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रयो, पाइये प्रकट परमेश्वर प्रतीति में। बच्चों, प्रस्तुत छंद में भक्ति में केवल बाह्य क्रियाकलापों, अंधविश्वासों, आडंबरों का निषेध करते हुए अंतःकरण की शुद्धि और अनुभूति पर बल दिया गया है। महाकवि देव कहते हैं कि कथा में न कंथा में, न तीर्थ के पंथा में, कि अधिकतर हम ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? हम विभिन्न तरह की कथाओं में, है ना, तीर्थों में, है ना, इनमें ढूंढते हैं। लेकिन इन सभी का वो निषेध करते हुए कहते हैं कि ईश्वर न तो कथा में है और न कंथा, है ना। कंथा का तात्पर्य क्या? कंथा एक प्रकार का वस्त्र, गुदड़ी, जिसे हम आसन के रूप में बिछाते भी हैं। तो कई लोग एक विशेष आसन बिछा करके उस पर पूजा पाठ किया करते हैं, तो उसमें भी नहीं है। न तीर्थ के पंथा में, ईश्वर न तीर्थ के विभिन्न मार्गों में, है ना। कई लोग, भक्त लोग तीर्थ के विभिन्न मार्गों में ईश्वर को ढूंढते हैं या तीर्थ यात्रा करते हैं, है ना, और ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे भी अनुभूति के बिना ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। न पोथी में, न पाथ में, न साथ की बसीती में, न किसी, है ना, पोथी पढ़ने से, न कोई, है ना, धर्म ग्रंथ पढ़ने से ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। केवल धर्म ग्रंथ पढ़ने से भी प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। न किसी पथ पर चलने पे ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना, कि किसी विशेष धर्म में आस्था रखने से ईश्वर प्राप्त होते हो, ऐसा नहीं है। न साथ की बसीती में, है ना, न किसी के साथ रहने से ही ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, है ना। किसी का साथ करने पर भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। जटा में न मुंडन, न तिलक त्रिपुंडन में, है ना, न जटाओं को बढ़ा देने से, है ना। कई साधु सन्यासी होते हैं,
वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपनी जटाओं को बढ़ा देते हैं, मुंडन करवा देते हैं, है ना। कई लोग तिलक लगाते हैं, अलग अलग तरह के तिलक ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगाए जाते हैं, है ना। है ना, त्रिपुंडन, अलग अलग तरह के तिलक होते हैं, उन्हें लगाया जाता है। लेकिन इन सभी को करने से भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं। न नदी कूप कुंडन अनहान दान रीति में, हाँ, न नदी, नदी कूप यानी कुएं, है ना, और कुंडों में अनहान यानी नहाने से, है ना। कई लोग विशेष धार्मिक जो नदियाँ होती है वहाँ पर स्नान करते हैं और अनेक तरह की दान की रीतियाँ अपनाते हैं, दान पुण्य करते हैं, है ना। केवल उनसे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। शुद्ध मन हो, यदि निर्मल मन हो तभी ईश्वर प्राप्त होते हैं। पीठ मठ मंडल ने कुंडल कमंडल, और नहीं पीठ किसी शक्ति पीठ में या न किसी मठ में, है ना। साधुओं के जो मठ होते हैं, है ना, उनके जो मंडल होते हैं या विशेष प्रकार के कुंडल धारण करने से, है ना। कई साधु लोग होते हैं वो विशेष प्रकार के कुंडल धारण करते हैं या कमंडल हाथ में लेकर के वह आराधना करते हैं, तो उनसे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, है ना। न किसी विशेष प्रकार की मालाओं को पहनने से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, न हाथों में दंड धारण करने से ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, न देव देहरे की भीति में, न किसी देवालय, है ना, जाने पर ही ईश्वर प्राप्त होते हैं, है ना। और आपू ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो, है ना। ईश्वर तो है वह एक अपार पारावार की तरह से समुद्र के समान है ना। वह अपने आप में सभी जगह व्याप्त है ना। पूरे ही संसार में वह व्याप्त है, किसी एक जगह पर नहीं है, किसी एक स्थान विशेष पर, किसी एक तीर्थ विशेष पर, है ना, या किन्हीं विशेष क्रियाकलापों में ईश्वर हो, ऐसा नहीं है। वह तो पूरे संपूर्ण संसार में वह व्याप्त है और पाइए प्रकट परमेश्वर प्रतीति में, है ना। ईश्वर को तो प्रकट रूप से आप प्रतीति में अर्थात अनुभूति में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। आप अनुभव में, अनुभूति में ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कहीं पर भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी ही सहजता से, निर्मल मन से, शुद्ध मन से आप जहाँ हैं वहाँ ही ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, महाकवि देव हालांकि सगुण ईश्वरोपासक थे, किंतु सगुण भक्ति में भी वे आडंबर से परे अंतःकरण की शुद्धता और अनुभूति पर बल देते हैं। तो भक्ति की बाहरी साधन तभी साधना में सिद्ध होते हैं जबकि मन शुद्ध होता है और ईश्वर को शुद्ध मन से सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। इसी भाव को हम पहले पद्माकर के काव्य में भी पढ़ चुके हैं। पद्माकर भी विरोध करते हैं, बाह्य जो क्रियाकलाप है उनका, वह भी कहते हैं कि काहे को बगंबर को ओढ़ी करूँ आडंबर, काहे को दिगंबर है दूब खाए रहिए, रेन दिन आठो जाम राम 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 राम, सीताराम 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 कहिए। तो यह सहजता जो है, यह अनुभूति है, यही ईश्वर को प्राप्त कराने में सक्षम है। तो उनकी भक्ति में एक प्रकार की निश्चलता अभिव्यक्त हुई है। इस छंद में कई लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग ब्रिज भाषा के साथ किया गया है, जिससे भाषा में सरलता एवं सहजता का समावेश हो गया है। पूरे छंद में अनुप्रासिकता है कि जैसे कूप कुंडन में छेकानुप्रास अलंकार है, अनहान दान में अंत्यानुप्रास अलंकार है, पीठ मठ में अंत्यानुप्रास अलंकार है, कुंडल कमंडल में छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास अलंकार है, देव देहरे में छेकानुप्रास अलंकार है,
अपार पारावार में अंत्यानुप्रास अलंकार है और पाइये प्रकट परमेश्वर इसमें भी वृत्त्यनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार आनुप्रासिक प्रयोग से यह जो छंद है वह अत्यंत सुंदर बन पड़ा है। धन्यवाद।